तो दोस्तों कस्टम्स का क्या काम होता है ये तो आप लोगों को जरूर से पता होगा। कस्टम्स ऑफिसर्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग एयरपोर्ट कस्टम्स ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एयरपोर्ट के कस्टम्स अथॉरिटी ने ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि होश उड़ाने वाली इलीगल वस्तुओं का तस्करी कर रहे थे, यानी स्मगलिंग कर रहे थे एक देश से दूसरे देश। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल प्रीमियम फैक्ट्स को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले क्लिप में बात करने वाले हैं मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि अमेरिका का काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली एयरपोर्ट है। और वहीं यहाँ पे मायामी कस्टम्स ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये एक ऐसी चीज को स्मगल कर रहा था जो कि एयरपोर्ट या फिर एयरप्लेन में ले जाना बिल्कुल भी इलीगल है। तो रुकिए जरा, अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि कस्टम्स ने इस बंदे को गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि इसके पास सोना या फिर कुछ अदर इलीगल आइटम्स मिल गया होगा जिसको ये तस्करी कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं था। तो कस्टम्स ने इसको गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि ये सांपों की स्मगलिंग कर रहा था। इसके पास पूरे 20 सांप थे और वहीं जब इसकी जेबों की तलाशी ली गई तो उसमें कस्टम्स को छोटे छोटे कछुए भी मिले। तो वैसे ये चीज आप लोग जानते हो कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे सांपों को जहर का यूज किया जाता है बहुत तरह तरह की दवाइयों बनाने के लिए। तो ये जो बंदा था ये यही सांपों को स्मगल कर रहा था ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ये सांपों को बेच के बहुत जल्दी से अमीर बन सके। लेकिन इस शख्स की किस्मत थी खराब जिसकी वजह से ये अमीर तो बन नहीं सका, लेकिन जेल की चक्की इसको जरूर से पीसनी पड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट है ये हम लोग देखने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो जी हाँ दोस्तों, वही दुबई इंटरनेशनल जो कि खाड़ी देशों की सबसे ज्यादा बिजी रहने वाली एयरपोर्ट है, यानी मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा बिजी रहने वाली एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बार एक बच्चे को स्मगल किया जा रहा था, बच्चे की तस्करी की जा रही थी। लेकिन रुकिए जरा, कहीं यहाँ पे आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इस बच्चे की तस्करी की जा रही होगी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस बच्चे को तस्करी कर रहे थे खुद इसके माँ बाप। तो जब कस्टम्स ने इनके बैग को स्कैन किया तो साफ साफ उस बैग के अंदर इनका बच्चा नजर आ गया। और वहीं फिर कस्टम से जब इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो इन्होंने रिप्लाई दिया कि इस बच्चे का कोई भी हमारे पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि बिना पासपोर्ट का इसको दूसरी कंट्री ले जाना है तो इसको सूटकेस में डाल के बंद करके ले जाया जा सकता है। तो कस्टम्स भी इनका जवाब सुन के एक पल के लिए हैरान हो गए कि भला कोई माँ बाप की सोच ऐसी भी हो सकती है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट में जो सबसे ज्यादा स्मगलिंग करने वाली चीज है, जो कि सबसे ज्यादा तस्करी लोग करते हैं, वो है हथियार। हथियार के साथ प्लेन में ट्रेवल करना सख्त मना है, लेकिन फिर भी बहुत बार लोगों को हथियार की तस्करी करते हुए कस्टम्स ने पकड़ा है। और वहीं इस बार गलती हुई सेना के एक अधिकारी से। तो वैसे सेना का अधिकारी इस बात से बिल्कुल भी अनजान था, लेकिन जब उसके बैग को एयरपोर्ट पे स्कैन किया गया तो कस्टम्स को उसके बैग से 4 जिंदा ग्रेनेड देखने को मिले। तो ये देख के कस्टम्स के होश उड़ गए और वहीं सेना के सिपाही को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं क्राइम तो क्राइम होता है, जिसकी वजह से सेना के इस सिपाही को गिरफ्तार करके यहाँ पे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया। तो दोस्तों जो लोग अक्सर हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उन लोगों को जरूर से ये बात पता होगी, आप लोग हवाई जहाज के अंदर जानवरों को एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी स्पेशल परमिट लगती है और ये चीज आपको आसानी से मिलती भी नहीं है। लेकिन फिर बहुत लोग जानवरों की तस्करी करते हैं। और वहीं यहाँ पे जो चौथा इंसिडेंट है हम लोग इसी चीज से रिलेटेड देखने वाले हैं, जो कि हुआ था थाईलैंड के एक एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक महिला जो है बाघ के बच्चे का तस्करी कर रही थी। तो ऐसा अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ये बाघ के बच्चे से ये महिला बहुत ज्यादा प्यार करती होगी जिसकी वजह से वो उसको छुपा के ले जा रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो महिला थी उसको ईरान में बेचना चाहती थी। फिर आखिर होना ही क्या था, कस्टम्स वाले लोग ने बाघ के बच्चे को तो रेस्क्यू कर ही लिया, साथ ही महिला का जो प्लान है वो भी यहाँ पे चौपट हो गया और उसके बाद महिला को 4 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे 5th नंबर पे इंसिडेंट है ये हम लोग देखने वाले हैं चाइना की एक एयरपोर्ट का, जहाँ पे एक बंदे को लगा होगा कि ये जो दुनिया है ये आज भी 40 साल 50 साल पहले चल रही है, दुनिया में कोई मेटल डिटेक्टर नाम की चीज नहीं है। तो वैसे ये चीज यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेटल डिटेक्टर की वजह से इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम्स को तो यहाँ पे दाखिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये जो बंदा था पूरे 54 आईफोन को स्मगल कर रहा था, यानी 54 आईफोन की ये तस्करी कर रहा था। तो इसी इमेज में जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इस बंदे ने पूरे आईफोन की ड्रेस ही बना ली थी और ये जो बंदा था इस आईफोन को दूसरे देशों में बहुत महंगे दामों में बेचना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में बेचने का जगह यहाँ पे हुआ कुछ और इसको पीसनी पड़ी जेल की चक्की। तो सिर्फ और सिर्फ मेटल डिटेक्टर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भले यहाँ पे 1-2 आईफोन होती तो बात समझ में आती, लेकिन 50-55 आईफोन भला कौन तस्करी करता है। तो दोस्तों यहाँ पे छठी क्लिप में आप लोगों को एक ऐसी महिला के बारे में जानने को मिलेगा जो कि 3 किलो कोकेन स्मगल कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो आइटम है ये बिल्कुल भी इलीगल है कोई भी एयरपोर्ट या फिर कोई भी हवाई जहाज के अंदर। वहीं ये जो महिला इस इलीगल आइटम की तस्करी अपने बैग या फिर जेब में डालकर नहीं कर रही थी, इसने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाया हुआ था और उसी के अंदर इसने ये इलीगल आइटम को डाल दिया था। और वहीं कुछ ग्राम्स की यहाँ पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इस महिला ने पूरे के पूरे 3 किलो कोकेन ये स्मगल कर रही थी। और वहीं इसने ये काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोकेन इसी की बॉडी का पार्ट है। तो कस्टम्स की पैनी निगाहों की वजह से इस महिला का जो प्लान था वो तो कामयाब हुआ नहीं, साथ ही में इसको ब्रेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ और इस महिला को 4 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया।
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में कि लोग कैसी कैसी चीज़ों के साथ तस्करी करते हुए एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि जो नियम कानून है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा तो वो जो है इस सब चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में उनके साथ होता है क्या, उस चीज़ को आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया। तो वैसे ऐसा नहीं है कि हवाई यात्रा सिर्फ गलत कामों के लिए यूज़ की जाती है। हवाई यात्रा को सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि नियम कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो वैसे लोगों के लिए कस्टम्स बैठे हैं। तो वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और वहीं आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।